फतेहपुर में लेखपाल की भ्रष्ट कार्यशैली और दबंगई के विरुद्ध गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के नेतृत्व में ग्राम वासियों का हल्ला बोल। भारी संख्या में पहुंचे पीड़ित ग्राम वासियों और महिलाओं ने प्रधान और गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट और सदर तहसील का किया घेराव। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कार्यवाही हेतु की पुरजोर मांग। तहसीलदार ने 1 सप्ताह में समस्या निस्तारण का भरोसा दिया, वहीं समस्या हल न होने पर हेमलता ने दिया बड़ा आंदोलन की चेतावनी। शुक्रवार को जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट और सदर तहसील अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पीड़ित जनसामान्य के बुलंद नारों से गूंज उठी। सुनिए। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के अध्यक्ष, सुजानपुर प्रधान, अपने गांव की समस्याएं एवं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आज कलेक्ट्रेट में और तहसील में ज्ञापन दिया। डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। सुजानपुर गांव की समस्याएं, वहां का लेखपाल धर्मवीर इतनी बदमाशी करते हैं कि अगर पैमाइश करने के लिए कहो चकमार्ग की तो पैमाइश भी नहीं करते, और आय में इतनी धांधली करते हैं। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आय 75,000 की बना दी जाती है, और जो सक्षम लोग हैं उनकी आय 42,000 की बनाई जाती है, क्योंकि वो कभी गांव जाते ही नहीं हैं। जब गांव जाएंगे तभी तो जानकारी मिलेगी, जब गांव जाते नहीं उनको कोई जानकारी नहीं है। तहसील में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके आय बनाते हैं, और आरआरसी सेंटर बनने के लिए आया है, मेरे गांव का विकास रोक रहे हैं। खेल मैदान की जमीन में लोग कब्जा किए हैं, आरआरसी सेंटर में अभी कब्जा हुआ है, कब्जे में नहीं, खाली हुई है। और यहाँ तहसील में भी उस दिन मैंने ज्ञापन दिया है, एप्लीकेशन, कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है। अभी तहसीलदार साहब से आश्वासन मिला है कि 8 दिन के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम यहीं तहसील में बैठ करके बृहद आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम यहीं पर बैठेंगे। लेखपाल गरीबों को जो आय बनाते हैं 75,000 की आय बना देते हैं, और जो बिल्कुल गरीब है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनकी आय ज्यादा बनाते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनकी आय कम बनाते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मैं वहाँ की प्रधान हूँ, अगर मैं पैमाइश करने के लिए कहती हूँ किसी चकमार्ग की तो पैमाइश नहीं करते। मैं काम कराती हूँ तो वहाँ पे मुझे मुसीबत झेलनी पड़ती है, वहाँ पर मुझे लड़ाई झेलनी पड़ती है, यहाँ तक कि मेरे ऊपर मुकदमे भी लिख गए हैं, पैमाइश नहीं करते हैं। और अभी जो सर्वे हो रहा है, आवासों का सर्वे, तो जिनके पास झोपड़पट्टी डाल के रह रहे हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए मैं कहती हूँ कि पट्टे कराए जाए, पक्के पट्टे। तो उसमें कहते हैं कि एसडीएम साहब मुझको मना करते हैं। तो एसडीएम साहब हमको जवाब दें कि आखिरकार गांव के विकास में अगर रोड़ा बन रहे हैं लेखपाल, तो ये किसकी दबंगाई के बल पर बन रहे हैं? उनकी दबंगाई रोकी जाए और गांव का विकास करने के लिए लेखपाल को समझाया जाए कि लेखपाल होश में आकर के काम करें। गरीब जनता के ही लेखपाल बन के आए हैं, गरीब जनता से उनको वेतन मिल रहा है। अगर उनको वेतन लेना है तो काम करना होगा। मैं भी एक मानी हुई प्रधान हूँ, मुझको अवार्ड मिला है, दिल्ली में अवार्ड मिला है, लखनऊ में। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव सुधर जाए कम से कम, लेकिन लेखपाल साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसे लेखपाल को वहाँ से हटाया जाए। मुझे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। कहते हो कि चार्ज हमारे पास है तो लेखपाल को बुलाया जाए। लेखपाल कह रहे हैं कि एसडीएम साहब हमको मना कर रहे हैं कि आप करके ओवरलोडिंग को लेकर के महिलाओं की जो समस्याएं वहाँ नहीं सुनी जाती हैं, थानों में वो भी है। क्योंकि थाने में मैं कई बार ऐसा हुआ है कि जो महिला हेल्पलाइन बनी हुई है उसमें कोई नहीं मिला है, न कोई महिला मिलती, खाली बैठने के पैसे लेती हैं। बैठने को सरकार इनको वेतन देता है क्या? तो इसमें भी सुधार किया जाए। महिला हेल्पलाइन में महिलाएं नहीं बैठती हैं समय से। मार्ग में अगर नाप करानी है, पैमाइश करानी है, तो चकमार्ग की पैमाइश तो ऐसे होती है ना, राम समाज की जमीन की पैमाइश तो ऐसे होती है ना। लेकिन वो कहते हैं कि एसडीएम साहब मुझको नहीं करने देते। तो एसडीएम साहब जवाब दें मुझको, बताएं एसडीएम साहब कि आखिरकार ऐसे लेखपालों को क्यों वेतन मिल रहा है, क्यों सरकार वेतन उनको दे रही है, बिना काम के वेतन दे रही है। और जो गरीब आदमी है उनकी आय बना देते हैं 75,000, और जो बड़े आदमी उनकी आय बना देते हैं 42,000 के नीचे। तो पैसे लेकर के ही तो ऐसा काम होता है। अगर ये मैं नहीं सुधार पाऊंगी लेखपाल को तो फिर कौन सुधार पाएगा? लोगों को परेशान कर रखे हैं लेखपाल, जबकि प्रधान का और लेखपाल का चोली दामन का साथ होता है। अगर प्रधान की समस्याएं, गांव की समस्याएं सेक्रेटरी नहीं सुनेगा, लेखपाल नहीं सुनेगी, तो फिर कौन सुनेगा? आप लोग थोड़ी सुनेंगे वहां जाकर के। आपको तो जो बताया जाएगा वही मानेंगे।
अगर उनको दिक्कत आ रही तो मुझसे बताए ना कि मुझको एसडीएम साहब रोक रहे हैं, डीएम साहब रोक रहे हैं या मुख्यमंत्री रोक रहे हैं, तो मुझे तो भी तो बताएं, मुझे भी तो अवगत कराएं। चकमार्ग आपके नपवा देंगे प्रधान जी। आय में जो सर विसंगति आरआरसी सेंटर में कब्जा है, आरआरसी सेंटर भी नहीं बनने पा रहा। मैदान, हाँ खेल मैदान में तहसील में भी आई हूँ, तहसील में भी मैंने अभी उस दिन दिया है, 2 बार तहसील में दे चुकी, लेकिन बस लीप पोत के बराबर कर देते हैं कि हमने कर दिया, लेकिन वहाँ मौके में कुछ नहीं है। आप जा करके वहाँ देख लीजिए और जा करके आप वहाँ पता कर लीजिए, उसके उपरांत इसके ऊपर कार्रवाई होकर दंडित किया जाए। कार्रवाई होगी, दोबारा नहीं है।